आपका हमारे एजुकेट फॉर्म नॉलेज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से ईडियम फ्रेज के सीरीज़ के अगले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसका अगला अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टुडेज फर्स्ट इडियम इज प्ले हैवोक। प्ले हैवोक मीन्स होता है डिसरप्ट, डैमेज, डिस्ट्रॉय समथिंग। हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होगा विनाश करना, मतलब किसी चीज़ का विनाश करना या बर्बाद कर देना। तो प्ले हैवोक यह इडियम कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको आप समझिए। यह इडियम जो है पुराने समय का है, जब लुटेरों के जो सरदार होते थे, तो लुटेरों के सरदार अपने साथियों को कमांड देते थे कि हैवोक कमांड देते थे। हैवोक का मतलब होता है लूटपाट करना शुरू करो। तो वहीं से ये इडियम आया है। प्ले हैवोक का मतलब होता है लूटपाट करना शुरू करना, तबाही मचाना या सर्वनाश या विनाश करना, विध्वंस करना। इतनी सारी मीनिंग इसकी हो सकती है। अगला है प्ले सेकेंड फिडल। प्ले सेकेंड फिडल मीन्स होता है टू प्ले अ सेकेंडरी और माइनर रोल विथ रिगार्ड्स टू समवन एल्स। मतलब किसी के अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण भूमिका होना। मतलब प्ले सेकेंडरी रोल, सेकेंड रोल प्ले करना या माइनर रोल प्ले करना। मतलब किसी काम में छोटी भूमिका में होना या सेकेंडरी भूमिका में होना, लीड रोल में ना होना। तो यह ईडियम जो है ये ऑर्केस्ट्रा के प्रारंभिक समय से जन्मा है। तो ऑर्केस्ट्रा में क्या होते थे, दो वायलिन वादक होते थे। जो पहला वायलिन वादक होता था वो राग को छेड़ता था और उसी का अनुसरण करके जो दूसरा वायलिन वादक होता है वो वायलिन बजाता है और अब पूरे ग्रुप को लीड करता है। तो मतलब जो सेकंड वायलिन वादक होता है वो सेकेंडरी रोल में होता है, माइनर रोल में, क्योंकि वो पहले वाले वायलिन वादक का अनुसरण करके वो अपने पूरे ग्रुप को फिर वो लीड करता है। तो प्ले सेकंड फिडल मीन्स होगा कि सेकंड पोजीशन में होना। जिस तरह से वो दूसरा वायलिन वादक जो है सेकंड पोजीशन में होता है, उसका रोल छोटा होता है, उसी तरह से प्ले सेकंड फिडल मीन्स होगा कि छोटी भूमिका निभाना या द्वितीय भूमिका में होना। अगला है प्ले विथ फायर। तो प्ले विथ फायर मीन्स क्या होगा, आग से खेलना। तो आग से खेलना क्या होगा, खतरों के साथ खेलना। इसका ही मतलब होगा ना, आग से खेलना मतलब खतरों से खेलना, मतलब डूइंग समथिंग रिस्की। अगला हम देखते हैं प्ले विथ द लॉ। प्ले विथ द लॉ मीन्स कानून के साथ खिलवाड़ करना या कानून के साथ खेलना। तो इसका मतलब क्या होगा, टू ब्रेक द लॉ, कानून को तोड़ना, कानून तोड़ना या कानून के साथ खिलवाड़ करना। अगला है पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक मीन्स होता है फ्रैंकली और स्ट्रेट फॉरवर्डली, अर्थात सीधे एवं स्पष्ट रूप से कहा हुआ बात, मतलब अपनी बातों को बिना हिचकिचाए डायरेक्टली बोल देना। कोई भी बात बिना छिपाए सीधे सीधे एकदम बता देना किसी बात को। पॉइंट ब्लैंक यह इडियम जो है ये 16वीं सेंचुरी का है। यह फ्रेंच वर्ड BLANC ब्लैंस ये फ्रेंच वर्ड ब्लैंस से आया है। तो ब्लैंस का मतलब होता है वाइट। तो निशानेबाजी या आर्चरी की खेल में क्या होता है कि जो टारगेट होता है वाइट कलर का होता था। इस वाइट कलर के टारगेट में बीचों बीच निशाना लगाना होता था। तो इस टारगेट को बोलते हैं ब्लैंक। तो पॉइंट ब्लैंक मीन्स होगा एकदम इस टारगेट के बीचों बीच एकदम हिट करना, मतलब सीधे सीधे एकदम हिट कर देना,
उसी तरह से सीधे सीधे किसी बात को बता देना। अगला है आपका पॉकर फेस। पॉकर फेस मीन्स होता है अ फेशियल एक्सप्रेशन दैट डज नॉट शो एनी इमोशन। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन, चेहरे का एक ऐसा भाव जिसमें कोई इमोशन ना हो, मतलब चेहरे पे कोई भाव ही ना हो, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। पॉकर फेस यह टर्म जो है कार्ड गेम से आया है, अर्थात ताश के पत्तों के खेल से आया है ये गेम, ये सॉरी ये शब्द। तो इस मुहावरा, इस इडियम की उत्पत्ति जो है 1870 में पहली बार हुआ था। इस गेम में एक प्लेयर जो है अपने हाथों में कुछ कार्ड्स को लेता है, परंतु वह दूसरे प्लेयर को धोखा देता है कि वह कोई दूसरा या उससे अलग कार्ड अपने हाथ में लिया हुआ है। मतलब लोगों को पता नहीं होता है कि उसके हाथ में कौन से कार्ड्स है। दिखाता था किसी लोगों के कि मेरे हाथ में ये कार्ड है, लेकिन एक्चुअली उसके हाथ में कोई दूसरे कार्ड होते थे। तो पॉकर फेस मतलब कोई भाव ही नहीं होता था उसके हाथों में, कोई लोग जान ही नहीं पाते थे कि असलियत में उसके हाथ में क्या है। उसी तरह से किसी के चेहरे को देखकर पता ना लगा पाना कि उसके मन में कौन सा विचार चल रहा है, मतलब कोई भाव ही ना होना। अगला है पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, अर्थात पॉट जो है केतली को काला बोल रहा है। पॉट वो खुद ही काला होता है। पॉट जो मतलब बर्तन जिस पे खाना पकता है, वो खाना पकाते पकाते वो काला हो जाता है, उसका पिछला नीचे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा। उसी तरह का जो केतली होता है वो भी काला हो जाता है। तो एक पॉट जो है केतली को काला बोल रहा है, जबकि पॉट स्वयं ही काला है, मतलब खुद काला होकर दूसरे को काला बोल रहा है। तो इसका अर्थ क्या होगा? टू क्रिटिसाइज समवन फॉर अ फॉल्ट दैट यू हैव टू। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, मतलब किसी की आलोचना करना किसी फॉल्ट के लिए, किसी कमी के लिए, जबकि वो कमी आप में स्वयं ही है। मतलब एक बुरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आलोचना करता है, मतलब अपनी कमियों को ना देखकर दूसरे व्यक्तियों की या दूसरों की कमियां निकालना। अगला है पाउंड द पेमेंट। पाउंड द पेमेंट मीन्स होता है टू वॉक थ्रू द स्ट्रीट लुकिंग फॉर अ जॉब, अर्थात घूम घूम कर नौकरी खोजना, मतलब नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकना। तो पाउंड का मतलब होता है पशुओं को बंद करने का बाड़ा। पशुओं को जो बंद करने का जो बाड़ा होता है उसे बोलते हैं पाउंड। या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पाउंड मतलब घेराबंदी करना, मतलब घेराबंदी करना। और पेमेंट मीन्स क्या होता है? पेमेंट मीन्स होता है फुटपाथ, जिस पर हम चलते हैं, सड़क के किनारे जो रास्ता उसे फुटपाथ बोलते हैं। तो मतलब फुटपाथ को नापना। पाउंड द पेमेंट मीन्स होगा फुटपाथ को घेरना या फुटपाथ को नापना। तो फुटपाथ को हम कब नापेंगे? जब हम उस पर चलेंगे। तो फुटपाथ पर चलकर उस पर भटकते रहना जॉब की तलाश में, काम की तलाश में या नौकरी की तलाश में फुटपाथ पर चलते रहना या भटकते रहना, इसका यही अर्थ होगा। अगला देखते हैं। प्रिम एंड प्रॉपर। प्रिम एंड प्रॉपर मीन्स होता है हैविंग वेरी ट्रेडिशनल मोरली कंजर्वेटिव बिलीव्स एंड बिहेवियर, अर्थात एकदम शिष्ट व्यवहार। हैविंग वेरी ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत और नैतिक रूप से व्यवहार करना। मोरली कंजर्वेटिव बिलीव्स एंड बिहेवियर। प्रिम एंड प्रॉपर। तो प्रिम का अर्थ होता है स्वच्छ या नियमानुकूल। प्रिम का मतलब होता है स्वच्छ होना या नियम के अनुसार चलना। प्रॉपर मीन्स क्या होता है? प्रॉपर मीन्स होता है नियमबद्ध, मतलब कॉन्टिन्यूटी रखना। तो मतलब नियमानुकूल या क्रमबद्ध या नियमबद्ध तरीके से कोई व्यवहार करना।
अगला है प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स मीन्स होता है पक्ष या विपक्ष, अर्थात इंग्लिश में देखें तो द फेवरेबल एंड द अनफेवरेबल फैक्टर्स और रीजंस, या कह सकते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ समथिंग। तो प्रॉस एंड कॉन्स, इस इडियम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रॉस का मतलब होता है एडवांटेजेस, किसी चीज़ का अच्छा महत्व, मतलब उसका महत्व होना। एडवांटेजेस में मतलब महत्व होना या पक्ष में होना। और कॉन्स का मतलब होता है विपक्ष होना या अगेंस्ट होना, एंटी फेवर होना कह सकते हैं। तो इसको तो आप शब्दों से, वर्ड से ही समझ सकते हैं। प्रॉस का मतलब होता है एडवांटेजेस और कॉन्स मतलब होता है अगेंस्ट या डिसएडवांटेजेस या एंटी फेवर, जिसका अर्थ होता है पक्ष एवं विपक्ष। अगला है पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट वन मीन्स होता है टू डिसीव। डिसीव मतलब होता है किसी को धोखा देना या हरा देना, या चीट समवन। टू डिसीव और चीट समवन या धोखा देना। इस ईडियम की अगर हम ओरिजिन देखें, इसकी उत्पत्ति देखें, तो यह ईडियम जो है 19वीं शताब्दी के मध्य की है, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में ये आया है। ये कहाँ से आया है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आया है। ये ईडियम वहीं से जन्मा है। तो यह ईडियम कार्ड गेम से आया है, अर्थात ताश के पत्तों का जो खेल होता है वहाँ से ये ईडियम आया है। तो इस खेल में क्या होता है, एक प्लेयर अगले प्लेयर को धोखा देने के लिए डेक में से कार्ड्स को इतनी जल्दी जल्दी उठाता है। जो डेक होता है जिस पे कार्ड्स के ताश के पत्ते रखे होते हैं, तो उसमें से ताश के पत्तों को इतनी जल्दी जल्दी उठाता है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि उसने अपने मन मुताबिक कार्ड्स को उठा लिया है, और वह कार्ड गेम को जीत जाता है। अर्थात वो धोखा दे देता है अगले वाले व्यक्ति को, वो धोखा देता है। पुल अ फास्ट वन मतलब बहुत जल्दी जल्दी कार्ड को उठाना। पुल मीन्स उठाना या खींचना, फास्ट बहुत जल्दी जल्दी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी कार्ड्स को उठा लेना, जिससे कि लोगों को मतलब अगले प्लेयर्स को, उनके जो साथी हैं, उसको धोखा दे सके। तो पुल अ फास्ट वन मीन्स होगा धोखा देना। अगला है पुल अ रैबिट आउट ऑफ हैट। पुल अ रैबिट आउट ऑफ हैट मीन्स होता है टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग, मतलब किसी परिस्थिति में आश्चर्यजनक काम करना। अनएक्सपेक्टेड, ऐसा कार्य, ऐसी घटना जिसका आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, अनुमान नहीं लगाया था। और सरप्राइजिंग हो, जिसको देखकर आप सरप्राइज हो जाए। तो ये ईडियम जो है ये मैजिशियन से आया है। जो मैजिशियन होते हैं, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में या रियल में आपने कभी देखा होगा। मैजिशियन क्या करता है, हैट रहता है, ठीक, और उस हैट में से क्या करता है, उस हैट में से तरह तरह की चीज़ों को निकालता है। तो मान लीजिए उसने बहुत सारी उसमें से रैबिट निकाल दिया। तो अगर एक छोटी सी हैट में से अगर रैबिट निकाल दे अगर जादूगर, तो क्या होगा, लोग सब चौंक जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगी, अरे ये कैसे हो गया। तो पुल अ रैबिट आउट ऑफ हैट मीन्स होगा शॉक हो जाना या सरप्राइजिंग हो जाना, सरप्राइज हो जाना। अगला है पुल नो पंचेस। पुल नो पंचेस मीन्स होता है टू एक्ट विदाउट रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन और लिमिटेशन, मतलब बिना किसी बाधा के या बिना किसी सीमाओं के कोई काम करना, अर्थात अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करना। पुल नो पंचेस, इस इडियम की अगर उत्पत्ति हम देखें तो यह एक्सप्रेशन बॉक्सिंग से आया है। तो जहाँ पुल वंस पंचेस का मतलब होता है टू हिट लेस हार्ड देन वन कैन,
मतलब जितनी तेजी से वो हिट कर सकता है कोई बॉक्सर, उससे कम तेजी से हिट करना। तो पुल नो पंचेस मतलब पंच ना मारना, पंच को बहुत धीरे से मारना, मतलब टारगेट पर हिट करके ना मारना। तो मतलब अगर पंच को ठीक से नहीं मारेगा तो अनियंत्रित तरीके से वो व्यवहार कर रहा है, मतलब अनियंत्रित तरीके से खेल को खेलना, पुल नो पंचेस। तो यह खेल से संबंधित है, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप में किसी भी काम के लिए इस्तेमाल, किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी काम में अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करना, इस इडियम का अर्थ यही होगा। अगला है पुल वंस चेन। पुल वंस चेन मीन्स होता है टेक एडवांटेज ऑफ वंस इन एन अनफेयर वे, मतलब गलत तरीके से किसी का लाभ उठाना, या तो टू टीज वन, किसी को चिढ़ाना, या मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना, स्पेशली डेलिबरेटली, किसी को गुस्सा दिलाना मतलब मजाकवश, जानबूझकर किसी को गुस्सा दिलाना। अर्थात इसका हिंदी अर्थ अगर देखें तो क्या होगा, अनुचित लाभ उठाना एवं नाराज करना, किसी को नाराज कर देना या किसी का अनुचित लाभ उठाना। पुल वंस चेन, इस इडियम की जो ओरिजिन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये इडियम जो अमेरिका से आया, अमेरिका में जो माइनर्स होते हैं, जो खादान होते हैं, खादान की जो खुदाई करते हैं उन्हें माइनर्स बोलते हैं। तो अमेरिका में जो माइनर्स होते हैं, तो माइनर्स के पास एक बाथरूम कार हुआ करती थी, मतलब ऐसी कार, मतलब ऐसा बाथरूम था जो मूवेबल था, वैन के रूप में था, वो बाथरूम कार हुआ करती थी, और जो कि ट्रेन के ट्रैक्स पर चला करती थी। वो बाथरूम कार जो रेलवे ट्रैक पर चलती थी। तो माइनर्स अपने साथ एक लंबी सी चेन लेकर चला करते थे, और जब बाथरूम कार का प्रयोग करना होता था तो उस चेन की मदद से ट्रेन के किसी एक पहिए को खींच कर रखते थे, ताकि बाथरूम ट्रेन जो है वो ट्रैक पर ना चल सके, मतलब एक जगह पर रुकी रहे बाथरूम कार। ऐसा ना हो बाथरूम इस्तेमाल करते करते वो चलने लगे ट्रैक पर, मतलब एज अ ब्रेक के रूप में इस्तेमाल करते थे। उस चेन को खींचे रखते थे और एक पहिए को रोक के रखते थे। तो ये सारी घटना देखने में बहुत ही फनी या मजाकिया लगता था ना, मतलब चेन की मदद से पकड़ के रखते थे एक चेन से व्हील को, और उसको रोक कर रखते थे, और देखकर बहुत ही मजाकिया लगता था, फनी लगता था। तो वहीं से इडियम आया है। तो पुल वंस चेन, चेन को खींच कर रखना, मतलब अनुचित लाभ उठाना एवं नाराज करना। अगला है पुल वंस वेट, मतलब अपना भार स्वयं वहन करना, अपना जो बोझ है खुद उठाना। अपना बोझ खुद उठाना का मतलब क्या होगा, टू डू योर फेयर शेयर ऑफ वर्क, मतलब आपका जो कार्य है वो कार्य करना, दैट अ ग्रुप ऑफ पीपुल इज डूइंग टुगेदर। अर्थात मान लीजिए कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में के जितने मेंबर हैं सबका अपना अपना काम बटा हुआ है, तो हर मेंबर अपना कार्य जो उसका बटा हुआ कार्य है उसको करते रहना, उसको करना, मतलब किसी काम में अपना हिस्सा बटाना। यह इडियम जो है वर्ष 1800 के अंत में जन्मा है। और ये जो रॉविंग गेम होता है, रॉविंग मीन्स जो नाव खेना, मतलब बड़ी सी नाव होती है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और उस चप्पू से उस नाव को चलाते हैं, और सब जितने भी प्लेयर हो, जितने भी उसमें लोग होते हैं, सबके पास अपनी अपनी चप्पू होती है, सब अपना अलग अलग चप्पू चलाते हैं। तो इस खेल में प्रत्येक सदस्य को अपना अपना चप्पू खींचना होता है, ताकि नाव तेजी से आगे बढ़े और रेस जीत सके। तो पुल वंस वेट मतलब अपना
आपू खुद उठाना, या अपना बोझ या अपना भार खुद उठाना, अर्थात किसी काम में अपना हिस्सा बटाना। अगला है पुल वन सेल्फ टुगेदर। पुल वन सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है टू काम डाउन। टू काम डाउन में शांत होना, एंड बिहेव नॉर्मली, एकदम नॉर्मली बिहेव करना आफ्टर एन अपसेटिंग इवेंट। मतलब अपसेट होते हुए भी या परेशान होते हुए भी एकदम शांत रहना और नॉर्मल बिहेव करना, मतलब शांत होकर विचार करना। किसी मुसीबत का सामना जो है एकदम शांत होकर करना, किसी कठिन परिस्थिति का सामना शांत होकर और नॉर्मल तरीके से बिहेव कर उसका सामना करना। तो इसका अगर पुल वन सेल्फ टुगेदर, इस मुहावरा की अगर उत्पत्ति देखें, इसका अगर ओरिजिन देखें इस ईडियम का, तो यह माना जाता है कि यह ईडियम जो है पाइप ऑर्गन्स, मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, पाइप का बना, पाइप होती लंबी सी, है ना, उस पर फूंकते हैं और उसमें से आवाज़ आती है। तो पाइप ऑर्गन, ऑर्गन मीन्स होता है बांसुरी, तो पाइप की बनी हुई बांसुरी जो होती है उससे आया है। तो इन इंस्ट्रूमेंट में स्टॉप्स लगे होते हैं, यानी खूंटियाँ। सॉरी, मैंने कोई दूसरा बता दिया आपको ओरिजिन। तो पुल वन सेल्फ टुगेदर, इसका मतलब मैंने बता ही दिया आपको, शांत होकर विचार करना। तो इसका ओरिजिन मुझे मिला नहीं, इसको आप ऐसे जान कर लीजिएगा। तो पुल वन सेल्फ टुगेदर मतलब अपने आप को एक साथ खींचना। यहाँ खींचना का मतलब क्या होगा, मतलब शांत रहना, मतलब अपना कर्तव्य निभाते रहना, चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, मतलब शांत होकर अपना कर्तव्य निभाते रहना और शांत होकर व्यवहार करना। अगला है पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स मीन्स होता है मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। हिंदी अगर इसका मीनिंग देखें तो होगा किसी चीज़ को करने में अपना पूरा प्रयास और पूरा संसाधन लगा देना, इसका अर्थ ही होगा। तो यह ईडियम जो है पाइप ऑर्गन से आया है, मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे पाइप ऑर्गन बोलते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉप्स लगे होते हैं, स्टॉप्स में खूंटी लगी होती है जगह जगह, जो कि पाइप से होकर बहने वाले हवा के बहाव को नियंत्रित करता है। तो जब स्टॉप्स को हम खींच देते हैं तो म्यूज़िक का वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब पाइप जो होते हैं वो म्यूज़िक के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपने बांसुरी में देखा होगा कि छेद होते हैं, तो छेदों में हम उंगली लगा देते हैं, ठीक है ना, जब हम फिंगर को हटा देते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसी तरह से इस पाइप ऑर्गन इंस्ट्रूमेंट में जो जगह जगह स्टॉप्स लगे होते हैं, जब स्टॉप को लगा देते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, जब स्टॉप एक एक करके निकालते जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता जाता है। तो पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, तो अगर उस इंस्ट्रूमेंट का सारे स्टॉप्स को अगर हम हटा देंगे तो क्या होगा, वो बहुत तेज़ी से बजेगा, मतलब इतने तेज़ी से बजेगा, इतने तेज़ से बजेगा जितना वो बज सकता है। तो पुल आउट ऑल द स्टॉप्स मतलब पूरे अपने जोर से बजना, मतलब अपने पूरे जोरों से पूरी ताकत के साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना। तो मतलब क्या होगा कि मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, किसी काम को करने में अपनी पूरी ताकत लगा देना। है पुल द प्लग मीन्स होता है टू प्रिवेंट एनी गोइंग ऑन प्रोसेस। प्रिवेंट मीन्स रोकना, गोइंग ऑन मीन्स जारी रखना, मतलब कोई प्रोसेस चालू है और उसको रोक देना, मतलब किसी प्रोसेस को रोक देना।
या कह सकते हैं ब्रिंग समथिंग टू एन एंड, किसी चीज़ को उसके अंत के कगार पर ला देना, मतलब किसी के लिए जारी रखने का स्रोत ही खत्म कर देना। पुल द प्लग, पुल द प्लग यह ईडियम जो है मेडिकल वर्ड से आया है। तो मेडिकल यानी चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित यह ईडियम है। तो पुलिंग द प्लग ऑन द मशीन का मतलब होता है जो मान ली कोई पेशेंट है, वो वेंटिलेटर, वो आईसीयू में भर्ती है, तो मशीन के सहारे जी रहा है, तो अगर उस मशीन के सारे प्लग्स को हम निकाल दें तो क्या होगा, वो मशीन बंद हो जाएगी और उस पर रखा हुआ जो पेशेंट है वो मरने के कगार पर आ जाएगा। मतलब उसके जितने भी जीने के जो स्रोत है उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो पुल द प्लग मीन्स होगा किसी के लिए जारी रखने का स्रोत ही खत्म कर देना। जिस तरह से उस पेशेंट का जो जीने का स्रोत है, जिससे वो जी रहा है जिस मशीन के सहारे, उस मशीन को बंद कर देना। उसी तरह से पुल द प्लग मतलब होगा किसी प्रोसेस को रोक देना या किसी को अंत के कगार पर ला देना। अगला है पुल समथिंग समवंस लेग। पुल समवन लेग्स मतलब किसी की टांग खींचना। ये तो आप सुनते ही आए होंगे हमेशा कि टांग मत खींचो मेरी, कहते हैं ना अपने दोस्तों से मजाक में कहते हैं कि मेरी टांग मत खींचो। जब किसी खिंचाई करते हैं मतलब किसी का मजाक उड़ाते हैं, मतलब ऐसा मजाक उड़ाते हैं कि उसको कोई नुकसान ना हो, मतलब मस्ती के रूप में या मजाक के तौर पर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं। टू टीज समवन मतलब किसी को चिढ़ाना या फूल बेवकूफ़ बनाना या ट्रिक करना। समवन इन अ ह्यूमरस वे मतलब ऐसे तरीके से कि उसको कोई क्षति ना पहुंचे, ह्यूमरस वे में किसी के साथ मजाक करना, इसका अर्थ ये होगा मतलब टांग की खिंचाई करना। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ही ईडियम हम यहीं तक रखते हैं। तो इसका अगला पार्ट जो है आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो इसका जो अगला अपडेट है उसको पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसको लाइक भी कर दीजिए ताकि मैं चीज़ों को और बेहतर कर सकूं। मुझे मोटिवेशन मिलता है लाइक जब आप करते हैं तो अंदर से मुझे लगता है कि आपको मेरी ये चीज़ें सब पसंद आ रही है। और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी करना मत भूलिएगा ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।